आपका दृढ़ संकल्प या इच्छा शक्ति जो भी हो, चीजों की प्रकृति को बदलने की कोशिश करना मूर्खता है। चीजें उसी तरह काम करती हैं जैसे वे करती हैं, क्योंकि चीजों का यही तरीका है। कोई भी मजबूत नहीं है और कोई भी कमजोर नहीं है यदि वह शरीर की कल्पना करता है, सिर से लेकर पैर के तलवे तक एक ऐसी एकता के रूप में जिसमें एक जीवित मन हर जगह समान रूप से घूमता है। अपने किए पर पछतावा न करें। एक योद्धा के जीवित रहने का एकमात्र कारण लड़ना है और एक योद्धा के लड़ने का एकमात्र कारण जीतना है। एक छत के नीचे मत सो, कोई पैसा या खाना मत लो। अपनी बुद्धि से खुद को बाहर निकालो। लड़ाई में यदि आप अपने प्रतिद्वंद्वी को विचलित करते हैं तो आप पहले ही जीत चुके हैं। बड़े पैमाने की रणनीति में दुश्मन के बल के कोनों पर प्रहार करना फायदेमंद होता है। यदि कोनों को उखाड़ फेंका जाता है तो पूरे शरीर की आत्मा को उखाड़ फेंका जाएगा। कई चीजें संतुलन खोने का कारण बन सकती हैं। एक कारण खतरा है, दूसरा कठिनाई है और दूसरा आश्चर्य है। अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आलस्य या सोचने में समय बर्बाद न करें। सब कुछ ढह सकता है। घर, शरीर और दुश्मन तब ढह जाते हैं जब उनकी लय विक्षिप्त हो जाती है। एक बात से 10,000 बातें जान लो। हजारों मील की सड़क पर कदम दर कदम चलें। हर चीज के नुकसान और फायदे को समझें। जो आंखों से नहीं देखा जा सकता है उसे समझो। यदि हम दुनिया के नियमों के दृष्टिकोण से वस्तुनिष्ठ रूप से चीजों को देखते हैं तो हम विभिन्न सिद्धांतों को सच्चे मार्ग से हटते हुए देखते हैं। आम तौर पर बोलना योद्धा का मार्ग मृत्यु की दृढ़ स्वीकृति है। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई शक नहीं। अपनी खुली और अप्रतिबंधित आत्मा के साथ चीजों को एक उच्च दृष्टिकोण से देखें। अच्छाई और बुराई के बीच अंतर करें। एक आदमी उस कला को नहीं समझ सकता है जिसका वह अध्ययन कर रहा है यदि वह अध्ययन के तर्क में गहराई से तल्लीन करने के लिए समय निकाले बिना केवल अंतिम परिणाम की तलाश करता है। सत्य की ओर जाने वाला मार्ग अज्ञानियों के शरीरों से अटा पड़ा है। वास्तव में कुशल लोग कभी भी समय से बाहर नहीं निकलते हैं और हमेशा जानबूझकर रहते हैं और कभी व्यस्त नहीं दिखते। इस उदाहरण से सिद्धांत देखा जा सकता है। यदि आप केवल एक ग्रह का अध्ययन करते हैं तो ब्रह्मांड को समझना मुश्किल है। स्थिरता मृत्यु का मार्ग है, तरलता जीवन का मार्ग है। भाषा विस्तृत तरीके से व्याख्या करने के लिए विस्तृत नहीं होती है, लेकिन इसे सहज रूप से समझा जा सकता है। आज के प्रशिक्षण का उद्देश्य कल की समझ को हराना है। न तो पर्याप्त उत्साही बनो और न ही उत्साही। एक ऊंचा आत्मा कमजोर है और एक नीच आत्मा कमजोर है। दुश्मन को अपनी आत्मा को देखने न दें। आपके बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कभी भी बेहतर, मजबूत, अमीर, तेज या स्मार्ट बनने में सक्षम बना सके। सब कुछ भीतर है। यदि शत्रु पहाड़ों का विचार करे तो समुद्र के समान आक्रमण करो और यदि वह समुद्र का विचार करे तो पर्वतों के समान आक्रमण करो। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए आपको ऐसे लड़ना चाहिए जैसे कि आप पहले ही मर चुके हों। आज अपने आप पर कल की जीत है, कल कम लोगों पर आपकी जीत है। सिद्धांत लंबी तलवार के माध्यम से रणनीति है। यदि वह लंबी तलवार का गुण प्राप्त कर लेता है तो एक आदमी 10 आदमियों को हरा सकता है। आपको प्रतिद्वंद्वी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यदि आप दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको पहले स्वयं को नियंत्रित करना होगा। जब दुश्मन का पतन शुरू हो जाए तो आपको बिना मौका गवाए उसका पीछा करना चाहिए।
यदि आप अपने दुश्मनों के पतन का फायदा उठाने में विफल रहते हैं तो वे ठीक हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी न करें जो किसी काम का न हो। तन को मन के साथ मत घसीटो और न ही शरीर के साथ घसीटो। एक बार दुश्मन पर हमला करने के लिए आपको केवल उस पर हमला करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमले के बाद चिपटना चाहिए। आपको इसका गहराई से अध्ययन करना चाहिए। कभी भी किसी के लिए हीन स्थिति को स्वीकार न करें। यह सबसे मजबूत आत्मा है जो जीतती है, सबसे महंगी तलवार नहीं। यह पहली बार में मुश्किल लग सकता है, लेकिन पहली बार में सब कुछ मुश्किल है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। यदि आप दूसरों के प्रति क्रोध रखते हैं तो वे आप पर नियंत्रण रखते हैं। यदि आप उसे चिढ़ाने की अनुमति देते हैं तो आपका विरोधी आप पर हावी हो सकता है और आपको हरा सकता है। तय कर लें कि आज आप परसों पर विजय प्राप्त करेंगे, कल आप कम कौशल वालों पर विजय प्राप्त करेंगे और बाद में आप उन लोगों पर विजय प्राप्त करेंगे जिनमें अधिक कौशल हैं। योद्धा अलग है कि रणनीति के तरीके का अध्ययन पुरुषों पर काबू पाने पर आधारित है। यदि आप चीजों को बड़े पैमाने पर नहीं देखते हैं तो रणनीति में महारत हासिल करना मुश्किल होगा। अपरिपक्व रणनीति दुख का कारण है। एक योद्धा के रूप में रणनीति के मार्ग को प्राप्त करने के लिए आपको पूरी तरह से अन्य मार्शल आर्ट का अध्ययन करना चाहिए। रणनीति योद्धा का शिल्प है। जब आप हमला करने का फैसला करते हैं तो शांत रहें और तेजी से भागें। दुश्मन को पहले से आखिरी तक लगातार कुचलने की भावना के साथ हमला करें। यह एक कमजोर भावना की हीन रणनीति को दर्शाता है कि पुरुषों को अपनी तलवार की लंबाई पर निर्भर रहना चाहिए, बिना रणनीति के लाभ के दूर से लड़ना चाहिए। वर्षों से रणनीति का अध्ययन करें और योद्धा की भावना को प्राप्त करें। चाहे कुछ भी हो, रणनीति के मास्टर तेजी से दिखाई नहीं देते हैं। मेरे स्कूल की भावना रणनीति के ज्ञान के माध्यम से जीतना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है। इसका अच्छी तरह से अध्ययन करें। जब आपने रणनीति का मार्ग प्राप्त कर लिया है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसे आप समझ नहीं सकते। आप हर चीज में रास्ता देखेंगे। रणनीति में महत्वपूर्ण बात यह है कि दुश्मन के उपयोगी कार्यों को दबा दिया जाए, लेकिन उसके बेकार कार्यों की अनुमति दी जाए। हर चीज में समय होता है। बहुत अधिक अभ्यास के बिना रणनीति में समय को महारत हासिल नहीं किया जा सकता है। रणनीति में आपका आध्यात्मिक व्यवहार सामान्य से अलग नहीं होना चाहिए। लड़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में आपको शांत रहते हुए दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। सत्य वह नहीं है जो आप चाहते हैं कि यह हो, यह वही है जो यह है, और आपको इसकी शक्ति के लिए झुकना चाहिए या झूठ को जीना चाहिए। बुद्ध और देवताओं का उनकी मदद पर भरोसा किए बिना सम्मान करें। आपको यह समझना चाहिए कि पहाड़ की चोटी पर एक से अधिक रास्ते हैं। आप अपने शरीर का परित्याग कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। आप केवल अभ्यास करने के तरीके से लड़ सकते हैं। ऐसी संपत्ति न रखें जिसकी अब आपको आवश्यकता नहीं है। प्यार और दुख से परे जाओ। मनुष्य की भलाई के लिए अस्तित्व में रहो। आक्रोश और शिकायत न तो स्वयं के लिए और न ही दूसरों के लिए उपयुक्त हैं। यदि आप मोटे तौर पर रास्ता जानते हैं तो आप इसे हर चीज में देखेंगे। अपने बुढ़ापे के लिए न तो माल और न ही जागीर की तलाश करो। ऐसा कहा जाता है कि योद्धा कलम और तलवार का दोहरा तरीका है। यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई प्राकृतिक क्षमता नहीं है तो वह रास्ते के दोनों हिस्सों में परिश्रम से चिपककर योद्धा बन सकता है। किसी भी परिस्थिति में
आंशिक भावना पर निर्भर न रहें। सभी मनुष्य समान हैं सिवाय उनके अपने आप में विश्वास के, भले ही दूसरे उनके बारे में कुछ भी सोचें। जीवन भर इच्छा से अलग रहो। मार्शल आर्ट के सच्चे विज्ञान का अर्थ है उनका अभ्यास इस तरह से करना कि वे किसी भी समय उपयोगी हों, और उन्हें इस तरह से सिखाना कि वे सभी चीजों में उपयोगी हों। अपने बारे में हल्के ढंग से और दुनिया के बारे में गहराई से सोचें। धारणा मजबूत है और दृष्टि कमजोर है। रणनीति में दूर की चीजों को ऐसे देखना महत्वपूर्ण है जैसे कि वे करीब थीं और करीब की चीजों को दूर से देखने के लिए